नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। कुछ दिन पहले चिड़ियाघर में जब बर्ड फ्लू फैला, उसके बाद नगर निगम ने एक फैसला लिया। फैसला ये था कि 21 दिनों तक जिले में कहीं भी मुर्गे की दुकानें नहीं खुलेंगी और कोई भी मुर्गा नहीं काट सकता। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठा कि क्या कुछ रेस्टोरेंट्स में जब मुर्गे बिकेंगे तो वो मुर्गे आखिर कहाँ के होंगे। ऐसे बहुत दर्शकों के सवाल आए जब हमने ये खबरें दिखाई। तो उनका ये पूछना था और बताना था कि बहुत सारे शहर में ऐसी दुकानें और ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं बड़े, जहां पे चिकन मिल रहा है। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट फूड कमिश्नर सुधीर कुमार सिंह जी। सर, ये बताइए कि शहर में जब ये खबर चली कि 21 दिनों तक मुर्गों की दुकानें नहीं खुलेंगी, बहुत जगहों पे दुकानें नहीं खुल रही हैं, दुकानें बंद हैं, मुर्गे नहीं कट रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में फिर मुर्गे बिक कहाँ से रहे हैं? तो देखिए रेस्टोरेंट में जो अगर गोरखपुर में नहीं मिल रहे हैं तो फ्रोज़न मीट ये यूज़ कर सकते हैं या जो फ्रोज़न फूड बाहर से आते हैं। उसके साथ-साथ ये शहर के बाहर, जैसे शहर मीन्स गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर, अगर कोई लाइसेंसी है तो वहाँ से लेके उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई लोकल ले रहा है और कहीं ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो रेस्टोरेंट वाले यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल जहाँ पे भी मिल रहा है अभी, क्योंकि कल आपने जिस तरीके से अभी कुछ रेस्टोरेंट में गए वहां पे आपने देखा, तो दो रेस्टोरेंट में आप गए, जैसे कि बिरयानी बाई किलो और चंपारण की बात करें, तो वहां पे चिकन के प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहे थे। लेकिन शहर में ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे चिकन के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये हमने खुद भी देखा है। तो क्या ये माना जाए कि वो लोग फ्रोजन ही यूज कर रहे हैं या फिर कहीं दूसरे जिले से लाके चिकन यूज कर रहे हैं? हाँ, देखिए गाइडलाइन तो यही है और अगर कोई इसमें गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है, कोई शिकायत ऐसी मिलती है तो उसमें कार्रवाई की। एक और बात आपने कही सर कि दूसरे जिले से, गोरखपुर छोड़ के कहीं और से अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या ये माना जाए कि वो खड़ा मुर्गा ला के यहाँ काट रहे हैं या फिर क्या यूज कर सकते हैं? नहीं, देखिए मुर्गे काटने के लिए तो प्रतिबंधित किया ही गया और मुर्गा काटने का लाइसेंस होता है तो उसमें वो कर नहीं सकते। वो वहाँ से मीट ले आ सकते हैं बाहर से। अगर वो लाइसेंसी दुकान है तो वहाँ से लाके उसको यूज़ कर सकते अगर कोई दर्शक या फिर शहर का कोई आदमी अगर ये शिकायत करना चाहे कि यहाँ पे ये चीजें मिल रही हैं, तो फिर ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो मीट या तो वो कटवा के ला रहे हैं या फिर यहाँ पे काटे हैं मुर्गा? हैं। हाँ, देखिए निश्चित रूप से जटिल स्थिति है और इसको साबित करना थोड़ा मुश्किल है। बट ये है कि अगर कोई ऐसी शिकायत देता है और ऐसे कोई साक्ष्य मिलते हैं, तो उसके हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या ये माना जाए जिस तरीके से कल आप लोग ने गए और अचानक से जांच प्रक्रिया जहाँ पे अलग अलग रेस्टोरेंट्स में गए, ये माना जाए कि ये अगले जितने भी दिन बचे हैं या आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, और अगर कहीं ये चीजें मिलती हैं तो फिर वहां पे क्या एक्शन लिया जाएगा? हाँ, देखिए विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपना जा के निरीक्षण कर रहे हैं। तो रेस्टोरेंट्स का भी निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें अगर उनको ये चीज़ें मिलती हैं, जाँच में मिलती हैं, तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी या किसी तरीके की कोई शिकायत काटने की या इस टाइप की मिलती है, तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल और सर, क्योंकि बहुत तेजी से ये जो बिजनेस है खान पान का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अलग अलग जगहों पे चीजें बन रही हैं, बिक रही हैं। हाइजीन को लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं और फूड डिपार्टमेंट खासकर, आप जैसे कि एक वैन भी एट रैंडम चलाते हैं फूड सेफ्टी के लिए, चेक करने के लिए। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से तेजी से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट और बहुत सारे छोटे मोटे दुकान हैं जो नाले के किनारे लगते हैं, ठेले पे बहुत सारे सामान बिकते हैं, हाइजीन के लिए फूड डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है और लोगों से क्या अपील करता है? हाँ, देखिए हाइजीन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इश्यू है और हमारे जनपद में जो हम लोगों ने पिन पॉइंट्स किया, मिलावट से ज़्यादा हाइजीन का इश्यू है। और जो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं इवन उनको भी नोटिसें जारी की गई हैं, उनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। तो हमारी जो बैन है उससे हम जो छोटे कारोबारी हैं, उनको उनके प्रोडक्ट्स की जाँच करते हैं और उनको ये सब चीज़ें जागरूकता के तौर पे बताते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है उनको नोटिस देते हैं। और हाइजीन को लेके हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं और इस पे हम लोग बृहद अभियान प्लान कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जो भी एक्ट में निर्देश हैं, उस पे कार्रवाई करेंगे। अभी एक खबर आई थी सर, खालिद वाला वो मामला जो पनीर पकड़ाया था कि कुछ लीटर पनीर से, 25 लीटर पनीर से लगभग कई कुंटल जो पनीर बना रहे थे दूध से। आगे क्या और भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी? और भी बहुत, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का ये भी सवाल आया कि ऐसे बहुत सारे पनीर आज भी शहर में बिक रहे हैं, बहुत हिस्सों में। पनीर ही नहीं, लोगों ने चाय तक की, क्योंकि अभी धर्मशाला के इलाके में आप लोगों ने एक अभियान चलाया था जहां पे वहां पे चाय पत्तियों की भी जांच की गई थी और उसमें ये पाया गया कि पॉलिश लगभग वहां पे मिला है। उन लोगों पे क्या एक्शन लिया गया है? अगर ये जांच हुई है, क्या उनका सैंपल लिया गया, कोई रिजल्ट आया, और आया तो क्या आया, उन लोगों पे अभी तक क्या कार्रवाई की गई? देखिए, पहले जो हम लोगों ने सैंपल लिया था और उसमें वो पॉलिश की पुष्टि हुई थी, तो उसमें ऑलरेडी उन लोगों पे 6 मुकदमे दायर हुए हैं, अलग-अलग लोगों पे, जो इसमें इन्वॉल्व थे। और धर्मशाला और इधर वाले पे जो सैंपल्स लिए गए, उनकी अभी रिपोर्टें नहीं आई हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जैसे पनीर की बात आपने की, तो पनीर पे ये जो कार्रवाइयाँ थी, वो
कड़ी कार्रवाई देके एक एग्ज़ाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ इस तरीके की भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि अभी भी उनको रिमांड पे रखा गया है और अभी तक ज़मानत नहीं हुई है। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सचेत करने की कोशिश विभाग कर रहा है और जहाँ भी उनको साक्ष्य मिलेगा, तो इसी तरीके की कार्रवाइयाँ हों। फूड डिपार्टमेंट एक टोल फ्री नंबर जारी किया है सर, अगर किसी लोगों को कोई कहीं शिकायत हो, कहीं कुछ गलत प्रोडक्ट उनको मिल रहा हो या फिर गंदगी दिख रही हो, तो वो शिकायत कर सकता है। वो नंबर क्या है वो अगर? हाँ, देखिए वो जो हमारा नंबर है, वो जो हमारी वैन जा रही है, उस पे हम लोगों ने डिस्प्ले करा रखा है, फिर भी वो नंबर जो है आम जनमानस के लिए 1800-180-5533। ये नंबर जो है विभाग द्वारा जारी किया है, ये पूरे प्रदेश के लिए एक हेल्पलाइन है। अगर कहीं भी किसी को कोई शिकायत है, तो उस पे दर्ज करा सकता है, उस पे कार्रवाई